नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय है, जब कोई नहीं सुनता तब भगवान सुनते हैं, भक्त की पुकार की शक्ति। जब संसार के सभी द्वार बंद हो जाते हैं, जब अपने भी पराये हो जाते हैं, जब आंसू थमने का नाम नहीं लेते, तब एक द्वार खुला होता है ईश्वर का। तब एक कान सुन रहा होता है भगवान का। भक्त की पुकार में इतनी शक्ति होती है कि वो ब्रह्मांड को झुका देती है, भगवान को भी खींच लाती है। वो पुकार शब्दों की नहीं होती, वो पुकार आत्मा की होती है, सच्चे भाव, टूटे हृदय और अटल विश्वास की। भाग 1। संसार क्यों नहीं सुनता। दुनियावादी लोग सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक उन्हें लाभ हो। आप दुख में हो तो लोग सलाह देंगे, मजाक बनाएंगे या किनारा कर लेंगे। कोई भी आपके आंसुओं को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उनके पास दिल नहीं, तराजू होता है तौलने के लिए। लेकिन भगवान वे तौलते नहीं, वो भाव देखते हैं। जब सारे द्वार बंद होते हैं, भगवान का द्वार खुलता है। भाग 2। भक्त की पुकार, भाव की शक्ति। क्या आपने कभी देखा है कि द्रौपदी जब चीरहरण के समय अकेली थी, जब कोई न था, तब भगवान कृष्ण दौड़े चले आए। गजराज जब मगरमच्छ के जबड़े में फंसा था, तब उसने कहा, हे नारायण, और भगवान विष्णु ने सुदर्शन लेकर स्वयं उसकी रक्षा की। भक्त की पुकार आवाज़ नहीं होती, वो आत्मा की शक्ति होती है। एक बार सच्चे हृदय से बुलाओ, भगवान को आना ही पड़ेगा, चाहे नियम टूटे, लोक बदले। भाग 3। भगवान कैसे सुनते हैं। ईश्वर के पास कोई फ़ोन नहीं, न उन्हें ईमेल चाहिए, न सिम कार्ड। उन्हें चाहिए बस भाव, विश्वास और समर्पण। अंतःकरण की गहराई से की गई पुकार को भगवान कभी अनसुना नहीं करते। चाहे वो अंधे सूरदास की आंखों से निकली भक्ति हो, या मीराबाई के अमर गीत, या संत रविदास की झोपड़ी से निकली आवाज़। भगवान हर उस पुकार को सुनते हैं जो सच्चे दिल से आती है। भाग 4। एक प्रेरणादायक कथा, संत तुकाराम की पुकार। संत तुकाराम महाराष्ट्र के महान भक्त थे। उन्हें समाज ने बहुत सताया, उनका भजन कीर्तन बंद करवाया, यहाँ तक कि उनके लिखे अभंग नदी में बहा दिए। वो टूट गए, अकेले हो गए। तब उन्होंने बस भगवान विट्ठल को पुकारा। कहते हैं, भगवान ने स्वयं नदी से उनके सारे अभंग वापस ला दिए और कहा, तुकाराम, तेरे शब्द मेरी पूजा है, तेरी पुकार मेरे हृदय को छू गई। भाग 5। कलियुग में पुकार का महत्व। कलियुग में तपस्या कठिन है, व्रत उपवास शरीर नहीं सहता, लेकिन पुकार वो सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली उपाय है। बस बैठ जाइए, आंख बंद कीजिए और एक बार कहिए, हे प्रभु, मुझे बचा लो। आप पाएंगे कि आपका मन हल्का हो गया। ईश्वर सुनते हैं, लेकिन सही समय पर उत्तर देते हैं। भाग 6। अगर भगवान तुरंत न आए तो क्या। कई लोग कहते हैं, मैंने बहुत बार पुकारा, कुछ हुआ ही नहीं। समझिए, जब हम बीज बोते हैं, फल तुरंत नहीं आता। वैसे ही भगवान हमारी पुकार का उत्तर अपने समय पर देते हैं, जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त होता है। देर होती है, अंधेर नहीं। भाग 7। पुकार में क्या हो। भक्त की पुकार में 3 चीज़ें जरूरी होती है। श्रद्धा, भरोसा कि भगवान सुन रहे हैं। सबूरी, उत्तर का इंतजार करना। स्मरण, बार बार प्रभु का नाम लेना। भाग 8। पुकार से बदल सकते हैं भाग्य।
एक बार सबरी ने बरसों तक प्रभु श्री राम का इंतजार किया। वो रोज रास्ता साफ करती, फूल बिछाती, बेर तोड़ती। लोग हंसते थे। सबरी, राम आएंगे तुझसे मिलने। वो कहती, मेरे राम तो सुनते हैं, वो जरूर आएंगे। और वो आए। श्री राम स्वयं सबरी के द्वार आए और उसके जूठे बेर खाए। यही है भक्त की पुकार की शक्ति। भाग 9 भगवत गीता और रामायण से प्रमाण। जो मुझे प्रेम से स्मरण करता है, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ। रामचरितमानस। जेहि पर कृपा करे जन रघुराई, ताहि सकल भांति सुख कराई। भगवान की कृपा की कुंजी है सच्ची पुकार। भाग 10 आज के भक्तों के लिए संदेश। यदि आप भी जीवन में दुखी हैं, यदि आपने भी अपनों से धोखा खाया है, यदि दुनिया ने आपको अनसुना किया है, तो एक बार सच्चे दिल से प्रभु को पुकारिए। हे प्रभु, बस एक बार मेरी सुन लो। आप देखेंगे कि मन शांत हो जाएगा, रास्ता मिल जाएगा और ईश्वर का स्पर्श अनुभव होगा। संसार छोड़ सकता है, लेकिन भगवान नहीं छोड़ते। जो पुकार प्रेम से, आस्था से और दर्द से की जाए, वो ब्रह्मांड को हिला सकती है, भगवान को खींच सकती है। तो डरो मत, टूटो मत, बस पुकारो। हे नाथ, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। अगर आप भी किसी मोड़ पर अकेले हैं, तो नीचे कमेंट में हे प्रभु मुझे सुनो लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल भक्ति सागर त्रिदेव को सब्सक्राइब करें। हर दिन एक नई भक्ति प्रेरणा के लिए जुड़ते रहिए।